कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां दूर सुदूर कहीं गांव में बैठा एक सामान्य परिवार का बच्चा फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, जहां बचपन में ही बच्चे की खेल प्रतिभा को पहचान लिया जाए, जहां करोड़ों युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित होकर दुनिया की सबसे आधुनिक नौकरियों के लिए तैयार हों, जहां अपने इस्तेमाल के लिए देश अपना सेमीकंडक्टर चिप्स खुद बनाए और आने वाले एआई युग के लिए आवश्यक ऊर्जा भी देश में ही पैदा करे। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का रोड मैप देश के सामने रखा। इस रोड मैप में युवाओं के साथ उनकी प्रतिभा है, टेक्नोलॉजी है, ऊर्जा सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर भारत का विजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अगले 1 साल में देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देने की घोषणा की। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। इसके पीछे की सोच भारत की युवा शक्ति को उस ग्लोबल एआई इकोनॉमी के लिए तैयार करने की है जिसमें आने वाले वर्षों में नई तरह की नौकरियां और व्यवसाय पैदा होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डेवलपर्स और नई टेक्नोलॉजी सीखकर आगे बढ़ने वाले युवाओं को मिलेगा। अगर बड़े स्तर पर एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होती है तो भारत केवल दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी का मार्केट नहीं बल्कि एआई टैलेंट का एक बड़ा ग्लोबल हब बनने की अपनी क्षमता मजबूत कर सकता है। हर युवा का सपना केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाने का नहीं होता। करोड़ों युवा यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है, महंगी कोचिंग। इसी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज को होगा जिनके लिए बच्चों की कोचिंग फीस एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य सिर्फ शिक्षा को डिजिटल बनाने का नहीं बल्कि क्वालिटी प्रिपरेशन तक पहुंच को ज्यादा समान बनाने का भी है। शिक्षा के बाद बात खेल की। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन कई बार असली समस्या टैलेंट को सही उम्र में पहचानने की होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 से 15 साल के बच्चों के लिए नेशनल वाइड स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की घोषणा की है। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। गांवों, शहरों और स्कूल्स में अभियान चलाकर प्रतिभाशाली बच्चों को पहचाना जाएगा और फिर उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य का ओलंपिक चैंपियन केवल किसी बड़े स्पोर्ट्स एकेडमी से नहीं बल्कि किसी छोटे गांव, सरकारी स्कूल या सामान्य परिवार से भी खोजा जा सके। इसका लक्ष्य एक ऐसा स्पोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार करना है जहां टैलेंट को किस्मत के भरोसे ना छोड़ना पड़े। सेमीकंडक्टर चिप। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। आने वाली दुनिया टेक्नोलॉजी पर चलेगी और टेक्नोलॉजी का दिल है सेमीकंडक्टर चिप। मोबाइल से लेकर कार तक, डिफेंस सिस्टम से लेकर एआई डेटा सेंटर्स तक, आधुनिक अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चल सकती। देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स शुरू हो चुके हैं और इनसे प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुका है। आने वाले 7 से 8 वर्षों में 5 से 8 और सेमीकंडक्टर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। इसका असर केवल चिप इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, रिसर्च, सप्लाई चेन्स और हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर भी पैदा होंगे। जिस टेक्नोलॉजी पर डिजिटल इकोनॉमी चलती है उसके सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के लिए
भारत की बाहरी निर्भरता जितनी कम होगी, उतनी ही हमारी टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मजबूत होगी। देश में जब मैन्युफैक्चरिंग, एआई और डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो पावर डिमांड भी बढ़ेगी। और यही प्रधानमंत्री मोदी के विजन का अगला हिस्सा आता है, न्यूक्लियर एनर्जी। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही इसी दशक में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूक्लियर एनर्जी बड़े स्तर पर लगातार बिजली उपलब्ध कराने वाला लो कार्बन सोर्स है। इसलिए 100 गीगावाट का लक्ष्य केवल बिजली उत्पादन का आंकड़ा नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ लक्ष्य है। लेकिन आधुनिक भारत के सामने चुनौतियां केवल आर्थिक नहीं है। आज युद्ध केवल बॉर्डर पर टैंक्स और सोल्जर्स के बीच नहीं लड़ा जाता। रिफाइनरीज, बैंकिंग सिस्टम्स, डेटा सेंटर्स, फैक्ट्रीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी संकट या संघर्ष में निशाना बन सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश में एक वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क तैयार करने की घोषणा की। मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे। आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे। आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। पुराने दौर की सिविल डिफेंस व्यवस्था को आधुनिक चुनौतियों के अनुसार अपडेट किया जाएगा। नागरिकों को मॉडर्न सिस्टम से परिचित कराया जाएगा और एक बड़ा वॉलंटरी सिविल डिफेंस फोर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सीधा उद्देश्य है किसी बड़े संकट, आपदा या आधुनिक सुरक्षा चुनौती के समय केवल सरकारी एजेंसीज ही नहीं, बल्कि ट्रेन्ड सिटीजन्स और ऑर्गेनाइज सिविल डिफेंस नेटवर्क भी देश की रेजिलियंस बढ़ाने में भूमिका निभा सकें। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट। देश पहले 3 करोड़ लखपति दीदीज बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा था। आज भारत ये लक्ष्य पार कर चुका है और अब भारत 6 करोड़ लखपति दीदीज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। यानी 3 करोड़ और महिलाओं को उस आर्थिक स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य जहां उनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो। जब गांव की महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे कारोबार, कृषि आधारित गतिविधियों या दूसरे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के जरिए अपनी आय बढ़ाती है, तो उसका असर केवल उस महिला पर नहीं पड़ता। परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था तक उसका प्रभाव पहुंचता है। इसलिए 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है, ये विमेन लेड रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का विजन है। लेकिन इन्हें एक साथ जोड़िए। 1 करोड़ एआई स्किल्ड युवा भविष्य की टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स तैयार करेंगे। फ्री ऑनलाइन कोचिंग अवसरों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करेगी। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट भविष्य के चैंपियंस खोजेगी। सेमीकंडक्टर प्लांट्स टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस मजबूत करेंगे। 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी भविष्य की इकोनॉमी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करने का लक्ष्य रखती है। मॉडर्न सिविल डिफेंस नेटवर्क देश को नई तरह की सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और 6 करोड़ लखपति दीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की आर्थिक भूमिका को और मजबूत करने का लक्ष्य रखती हैं। यही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन की बड़ी तस्वीर है। युवा स्किल्ड हो, अवसर सबको मिले, भारत टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने, ऊर्जा में सुरक्षित हो, सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहे और देश की महिलाएं आर्थिक विकास की अगली कतार में खड़ी हों। भारत अब केवल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि स्किल्ड, टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट, एनर्जी सिक्योर, रेजिलिएंट और अपॉर्चुनिटी ड्रिवन नेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी द्वारा लाल किले से की गई ये घोषणाएं केवल आने वाले 1-2 वर्षों की योजनाओं तक सीमित नहीं है। ये घोषणाएं 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की नींव है।